मुस्कुराइए, आप नवाबों के शहर लखनऊ में हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं और मेरी फ्रेंड जाह्नवी अभी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से निकलने वाले हैं। ये लॉकडाउन के बाद हमारा पहला ट्रिप है, तो हम फुल प्रोटेक्शन के साथ निकल चुके हैं। कोरोना की वजह से रेलवे की तरफ से कोई भी कपड़ा या ओढ़ने की चीज़ें नहीं दी जा रही है। तो अभी हम ट्रेन में बैठ गए हैं, परसों सुबह तक पहुँच जाएंगे। तो अभी हम लखनऊ पहुंच गए हैं। आज हम घोड़ा गाड़ी से घूमने वाले हैं, तो वो हमें बड़ा इमाम बाड़ा के सामने मिल जाएगी। तो देखते हैं ये टांगे वाले भैया हमें कहाँ कहाँ घुमाते हैं और क्या क्या बताते हैं। बोलते हैं नौबत खाना, ठीक है। नौबत खाने का मतलब ये है, यहाँ के राजा आसिफउद्दौला एंट्री करते थे तो शनाइया लंगाड़े डोर बजते थे उनके स्वागत के, ठीक है। नौबत खाना बड़ा इमाम बाड़ा के बिल्कुल सामने ही है, और ये आगे रूमी दरवाज़ा। ये रूमी दरवाजा इधर से बोला जाता है। इधर से देखिए 4 मंजिल 3 दरवाजे हैं, और यही चीज़ आप उधर से देखेंगे तो 1 गेट 1 मंजिल दिखता है। उधर रूमी गेट है, इधर रूमी दरवाजा है। फिल्म गदर में लाहौर का गेट इसी को बना, पाकिस्तान इधर बताया था, हिंदुस्तान उधर बताया था। इधर रूमी दरवाजा नवाब आसिफउद्दौला के समय 1 2 3 पल्ले बंद होते थे। अच्छा। और जब इधर से देखिए 4 मंजिल 3 दरवाजे हैं, और जब आप उधर से देखिएगा तो 1 गेट 1 मंजिल है। उधर का अलग नक्शा, इधर का अलग नक्शा है। दोनों तरफ से इसका डिज़ाइन बहुत ही अलग है। ये आगे की तरफ से देखिए, देखिए कितना बड़ा है। आपको 1 गेट 1 मंजिल दिखाई दे रहा है। 1 गेट 1 मंजिल। इधर रूमी गेट बोला जाता है, उधर रूमी दरवाजा बोला जाता है। अच्छा। इस गेट में 2 खाने का 2 पहनने का, गौर से अगर देखिएगा तो 2 खाने का 2 पहनने का। खाने का ये जो ऊपर डंडियाँ निकली हैं गिलास में ऊपर, और खाने में जो फूल बना हुआ है, ये खाने में लौंग जो होती है, लौंग का डिज़ाइन है, लौंग का डिज़ाइन है। इस गेट को न्यू देखोगे तो पान के पत्ते का डिज़ाइन नज़र आएगा। ये पूरे गेट को घुमा दोगे तो नकलो चिकन कुर्ते का गला बन जाएगा। अच्छा। इस गेट को यहाँ से ये पूरा घुमाने के बाद पलटने के बाद 9 लाखा हार बन जाता है मैडम जी। अच्छा। हाँ, 2 खाने का 2 पहनने का। इधर रूमी गेट बोला जाता है, उधर रूमी दरवाजा बोला जाता है। ये नवाब आसिफउद्दौला का पहले मेन गेट था। इधर से जब उनसे कोई मिलने जाता था यहाँ पे खड़ा होता था इसके नीचे। उसके बाद उनका घर होता, बड़ा माने घर होता है ना, बड़ा इमाम बड़ा अंदर है, तो वहाँ से जब ऑर्डर होता था, जब यहाँ से पल्ले अंदर वाले कुत्ते उतर के खुलते थे, जब जो है अंदर मिलने जाता था आसिफउद्दौला से कोई। तो अभी हम रूमी दरवाज़ा क्रॉस कर चुके हैं। ये मैडम जी किलाब टावर घंटाघर बोला जाता है। अच्छा, ये ब्रिटिश का बनाया हुआ है। इसकी खासियत जो टॉप पे देखिए एक चिड़िया बैठी हुई है, वो आपको हवा का डायरेक्शन बताती है। अच्छा। हवा का डायरेक्शन इस तरीके बताती है आपको। हवा जिधर से आती है ना, चिड़िया का मुंह उधर हो जाता है। जी हाँ। शाही तालाब बोला जाता है। नवाब जो है बादशाह इसी में नहाते थे। अच्छा। तो राजा इसी में नहाते थे। ये देख लीजिए, देखिए कितना बड़ा तालाब है। ये देखिए दूर से इसका व्यू कितना सुंदर है। ये आगे हमें और एक पुराने ज़माने का गेट दिख रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ हर तरफ नवाबों के टाइम की काफ़ी निशानियाँ हैं। ये मैडम जी सतखंडा बोला जाता है। सतखंडा ये नवाब आसिफ अली जो थे अपनी बेटी के लिए बनवा रहे थे, चांद देखने के लिए। अच्छा। जिस टाइम बनवा रहे थे उस टाइम उनकी बेटी का इंतकाल हो गया, तो इसको बोलते हैं मनूस बिल्डिंग और सतखंडा। मनूस इसलिए कि जिनके लिए बनना था उनकी बेटी के लिए, उसका ख़त्म हो गई थी, इसलिए मनूस करार किया गया। और सतखंडा इसलिए कि 7 खंड का बनने वाला था, बन नहीं पाया है। आपके सामने देखिए 4 खंड है। हाँ। 1 2 3 4 खंड है। हाँ। 3 खंड नहीं बन पाए। 3 खंड इसलिए नहीं बन पाए, उनकी बेटी का इंतकाल हो गया।
ये पिक्चर गैलरी है। तो ये फ़ोटो गैलरी देखने के लिए इसमें वीडियो अलाउ नहीं है, तो अभी ऐसे ही देखना पड़ेगा, आपको खुद आके यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये पिक्चर गैलरी लखनऊ के तीसरे नवाब मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। यहाँ नवाबों के कुछ रेयर पोर्ट्रेट प्रिजर्व करके रखे हुए हैं और इट इज़ बिलीव दैट दिस पेंटिंग वर मेड ऑन एलिफेंट स्किन। और इन पेंटिंग्स के ऑप्टिकल इल्यूजन आपको बहुत सरप्राइज करने वाले हैं। मतलब हर एंगल से आपको लगेगा कि पेंटिंग्स में अभी भी जान है। भैया बोल रहे हैं ये ब्रिज ब्रिटिश के ज़माने का बना हुआ है। तो अभी हम चिकन करी कपड़ा देखने आ रहे हैं यहाँ पे। वाइट नहीं तो हाँ वो ग्रीन में वो भी देखा नहीं बट नहीं बात तो लखनऊ आके चिकन का कपड़ा नहीं खरीदा तो क्या खरीदा। अभी भैया हमें फिर से इमामबाड़ा के सामने ही छोड़ेंगे जहां हम बड़ा इमामबाड़ा घूमेंगे। तो ये है बड़ा इमामबाड़ा, अब इसके अंदर जाएंगे हम। यहाँ क्लॉक रूम भी है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। यहाँ में एंट्री का 50 रुपीज़ है पर पर्सन। तो चलिए आप लोगों को बड़ा इमामबाड़ा दिखाते हैं। नवाब असफुद्दौला ने ये इमामबाड़ा बनवाया था। जब अकाल पड़ा था तब लोगों को काम देने के लिए नवाब ने ये बनवाया था। 2500 लोगों का काम था इसे दिन में बनाना और 2500 लोगों का काम था इसको रात में तोड़ना। तो ये देखिए इसका बाहर का हिस्सा कितना सुंदर से पार्क टाइप का बना रखा है। बाहर से दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये बनने में 11 साल लग गए थे। तो यहाँ पे चप्पल खोल के रख देना है, फिर नंगे पैर। ये मेन हॉल है, पार्सियन हॉल। तो अंदर से ये बड़ा इमामबाड़ा ये देख सकते हैं आप, ये ग्रीन कलर किया हुआ है। इसका छत देखिए। इस हॉल को इस तरीके से बनाया गया था कि इसके बीच में स्टोन या आयरन का कोई भी पिलर या बीम नहीं है। ये देखिए बीच में कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं है। नवाब असफुद्दौला का कब्र भी यही है। ये इमामबाड़ा बनाने वाले जो इंजीनियर थे उन्हें ईरान से लाया गया था। आइए आप लोगों को राजाओं के टाइम का मिरर दिखाते हैं। ये देखिए मेरे पीछे है, कितना बड़ा सा है। ये 270 साल पुरानी ग्लास है, बेल्जियम ग्लास। उस टाइम में इस ग्लास के जरिए ही रोशनी होती थी अंदर। इसके सामने ही कैंडल रखे जाते थे। यहाँ नीचे राजाओं का दरबार लगता था, तो यहाँ पे जो भी डांस वगैरह होता था वो देखते थे। ये दूसरा हॉल है, इसे इंडियन हॉल बोलते हैं। इसके सीलिंग का जो डिज़ाइन है ये खरबूजे के डिज़ाइन से इंस्पायर्ड है। और ऊपर जो छोटी छोटी खिड़कियाँ देख रहे हैं वहाँ से हवा और रोशनी आती थी। ये जो तीसरा हॉल है इसे चाइनीज़ हॉल बोलते हैं। तो आप लोगों को ये ऊपर छोटी छोटी खिड़कियाँ दिख रही होगी, इस तरफ ये छोटी छोटी, तो वहाँ पे रानियाँ बैठ के पहले देखती थी। नीचे जब दरबार लगता था तो सारी औरतें ऊपर से ही देखती थी। अब यहाँ से सीधा हम भूल भुलैया की तरफ जाएंगे। तो अभी हम भूल भुलैया के लिए जा रहे हैं इस तरफ से। बताया जाता है कि बिल्डिंग का जो वेट है उसे कम करने के लिए ये भूल भुलैया बनाया गया था। तो इसमें 1024 रास्ते हैं। ये ऊपर की गैलरी है जो अभी बंद कर रखा है। यहाँ पर एक जगह आवाज़ करने से पूरे हॉल में हर किसी को सुनाई देता था। जब इससे पहले मैं आई थी तब इसमें चढ़ सकते थे।
और आप कहीं भी पहुंचते तो उसमें 4 रास्ते होते हैं, उसमें से 3 गलत होता है और एक ही सही होता है। ये देखिए, ये रास्ता बंद कर दिया गया है। नवाब वाजिद अली शाह के टाइम में ऐसे ही एक सुरंग के अंदर ब्रिटिश के 172 सिपाही जो थे वो अंदर चले गए थे और ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वो मर गए वहीं पे। यहाँ की सुरंगें पहले दिल्ली, आगरा, फैज़ाबाद सबको जोड़ती थी। पहले यहीं से दरबार में क्या हो रहा है ये देखा जाता था। यहाँ थोड़ा सा आवाज़ करने से बहुत दूर तक सुनाई देता है। यहाँ के खतरनाक रास्ते बंद कर देने की वजह से यहाँ पे अभी कोई गुम नहीं होता है। बस किसी रास्ते से जल्दी पहुँच जाते हैं और किसी से देर से। असम के तलातल घर में भी इसी तरीके का सुरंग था जो अभी बंद कर दिया है। इस तरीके के पूरे 7 गैलरी है और अभी हम छत पे पहुंच गए हैं। ये दीवारें अभी भी उतनी ही मजबूत है। पुराने ज़माने का किला ये दिखाते हैं हम आप लोगों को। यहाँ से कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ का। यहाँ से बहुत सुंदर लग रहा है। और इस तरफ ही इसका बावली। अभी हम यहाँ से शाही बावली की तरफ जाएंगे। इसमें टोटल 7 मंजिल है और 4 मंजिल ज़मीन के ऊपर और 3 मंजिल ज़मीन के नीचे है। तो इसको बावली बोलते हैं। तो ये उस ज़माने का CCTV कैमरा जैसा काम करता है। तो जो वहाँ के लोग हैं उस तरफ से कोई आएगा तो उनको लगता है कि यहाँ से नहीं दिख रहा है, लेकिन उस तरफ के जो लोग हैं उन पानी के रिफ्लेक्शन में वो लोग दिख जाते हैं। यहाँ नीचे की तरफ जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ पे ये देखिए, वहाँ नीचे पानी है। वहाँ पे उस पानी में रिफ्लेक्शन होता है। तो ये कुछ CCTV कैमरा जैसे काम करता है। यहाँ से जब दुश्मन आते हैं ये जो हिस्सा है यहाँ से दिख जाता है। ये वाला जो है उस तरफ जाके दिखाते हैं। वो देखिए, उस पार वाले लोग हमें पानी में दिख रहे हैं। गेट से कोई भी आता है तो यहीं से दिख जाता है। कहा जाता है यहाँ खजाना छुपा है। जब ब्रिटिश ने अटैक किया था तो नवाब के कैशियर मेवालाल रस्तोगी खजाने का मैप और चाबी लेके यहाँ के पानी में कूद गए थे और आज तक ये खजाना किसी को नहीं मिला। चलिए सुनते हैं गाइड क्या बोलते हैं इस बारे में। अभी ये गोमती से कनेक्टेड है। जब गोमती बढ़ती है तो पानी बढ़ता है। इसी में अंग्रेज लोग जब अटैक किए थे तब मेवालाल खजाने का मैप बचाया था ना नक्शा। यहाँ पर अंग्रेज गोताखोर गए थे लालच में बड़े बड़े बाद में, लेकिन वो नक्शा चाबी में बना था, बाद में किसी को मिला भी नहीं। उसी की वजह से यहाँ का जो सिक्योरिटी था वो तो आज भी है, वो कभी हट नहीं सकती, जिसे कहते हैं चोर दरवाज़ा। यही था बड़ा इमामबाड़ा। तो लखनऊ की और भी चीज़ें दिखाएंगे आपको सेकेंड पार्ट में।